हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और हो गई है आज प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। तो सुबह सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी, उसके बाद ही दिमाग खुलता है, क्योंकि सुबह हैबिट हो गई है। तो अभी देखिए सूरज निकल आया है और संडे का दिन है, बच्चे सब घर पर थे तो थोड़ा देर में उठे भी थे। बाकी आज मैं अपना जो कुछ भी रूटीन है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने इस ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज संडे का दिन था तो सबसे पहले हमने झाड़ू पोछा करके नहा धो लिया था और उसके बाद कर ली थी मैंने अपनी पूजा। फिर जो कुछ भी काम करना था वो मैं निपटाऊंगी, क्योंकि आज संडे का दिन है तो बच्चों की तो छुट्टी है। तो टिफ़िन का आज कोई झंझट था नहीं, तो मैं सबसे पहले जो कुछ भी बनाना था चूल्हे पर, सब्जी चावल रोटी आज बनना था, तो वो बना करके मैं सारे काम निपाट के, अभी मेरे बर्तन नहीं धुले हैं, बाकी सब काम निपाट के मैं आ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि आज मैंने बिल्कुल डिसाइड किया था कि मुझे अपना जो 3 से 4 घंटे का रूटीन है वो फॉलो करना ही करना है स्टडी को लेकर के। तो आज मैंने टाइमर लगा करके पढ़ाई करी थी, तो उसमें मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में मैंने कितनी पढ़ाई करी। सच में टाइमर लगा के पढ़ाई करी थी मैंने, तो मेरी टोटल जो आ रही थी ड्यूरेशन वो 2 घंटे 15 मिनट आ रही थी। और उस 2 घंटे में मैंने अपने 3 सब्जेक्ट्स पढ़े थे, जिसमें मैंने सबसे पहले पढ़ा था अपना ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में मैंने जो आज पढ़ा था वो पवने पढ़ा था। तो पवनों में जितना भी सर ने लिखवाया था वो सारे टॉपिक्स मैंने आज पढ़े थे। एक बार और इसको याद पढ़ चुकी हूँ, आज मेरा दोबारा इसका रीडिंग था। अब मैंने सोचा पूरा क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो रिवीजन स्टार्ट होगा वो फिर से स्टार्ट होगा, जो कि ओशनोग्राफी और प्लस क्लाइमेटोलॉजी दोनों को साथ लेते हुए स्टार्ट होगा। अभी मैं यहाँ पर ज्योग्राफी ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी तकरीबन 10:30 पौने 11 हुआ है, 10:30 के आसपास हुआ है। और ये पढ़ूँगी मैं लगभग 11:30 बजे तक, क्योंकि 11:30 के आसपास मेरे घर में दूध आता है, तो उसको लेकर के तुरंत गर्म करना होता है। तो 11:30 बजे के बाद मैं चली आई थी अपना दूध गर्म करने के लिए। दूध आ गया था तो लगभग फिर बर्तन वगैरह धुले थे, बच गया था 12। और फिर मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा पहले कुछ खा लिया जाए, उसके बाद फिर सेकंड स्लॉट शुरू करेंगे। क्योंकि फिर मतलब भूख लगती है ना, तो बीच बीच में माइंड डिस्टर्ब होता रहता है। पानी आखिर कितनी देर तक पियेंगे? ऑब्वियसली हेल्थ का भी तो ध्यान रखना है। अगर हम ज़्यादा देर भूखे रहते हैं ना तो भी हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट पड़ता है। इस वजह से मैंने 12 बजे के आसपास जो कुछ भी मुझे खाना था खा लिया था। फिर 10-15 मिनट मैं टहली थी, क्योंकि खाने के तुरंत बाद नहीं बैठ सकते हैं। और फिर मैंने अपना सेकंड स्लॉट शुरू किया था 12:30 बजे से। तो इसको मैंने पढ़ा था 12:30 से, जो भी मेरा लगभग 45 मिनट का था, 45 से 50 मिनट का था, वो मैंने पढ़ा था। इसमें मैंने पढ़ा था संघ और उसका क्षेत्र प्लस नागरिकता। 2 चैप्टर्स को मैंने बहुत ही डीपली पढ़ा था, एक एक वर्ड्स को मैंने पढ़ा था। और ये मैंने मंगाई थी एग्ज़ामपुर की बुक है, जो स्पेशली है उसके एसआई वगैरह के लिए, बट इसमें एकदम शॉर्ट्स में डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट नोट्स दे रखे हैं। और जो लेंथी नोट्स हैं वो मेरे पास ऑलरेडी हैं, कुछ क्लासेस पढ़ी हुई हैं, कुछ जो मैंने एप्लीकेशन जो मैंने कोर्स परचेज़ किया है उसमें क्लासेस हैं। तो अगर मुझे कुछ डाउट होता है तो मैं अपनी क्लासेस से डिटेलिंग कर लेती हूँ, और शॉर्ट इसमें है। तो मेरा पॉलिटी इस बार मतलब ठीक से तैयार हो रही है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। तो इसको पढ़ने के बाद फिर मैंने तकरीबन 10-12 मिनट का रेस्ट लिया था, और फिर मैंने अपना थर्ड स्लॉट शुरू किया था। थर्ड स्लॉट में मैंने अपना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा था, और मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने पढ़ा था नवीन राज्यों का उदय। आज की पढ़ाई भले ही मेरी 2.25 घंटे की थी, लेकिन 2.25 घंटे में मैंने जो कुछ भी पढ़ा था, प्रेजेंट टाइम पर जब मैं वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली याद आ रहा है कि मैंने क्या पढ़ा था। तो सच में आज की पढ़ाई करके मेरा मतलब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ कि मैंने वो पढ़ा जो मुझे याद है। एक्चुअली में पढ़ाई उतनी ही होनी चाहिए, घंटे मायने नहीं रखते कि मतलब इतने घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा, 12 घंटे पढ़ा, बट उसमें देखो आपका मतलब जो रिज़ल्ट
रिज़ल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है। मैंने 2 घंटे पढ़ा, लेकिन मैंने जो कुछ भी पढ़ा वो मेरे माइंड में अभी आ रहा है, धुंधला ही सही बट मेरे माइंड में चीज़ें रिकॉल हो रही हैं। तो जब मैं उसको कल फिर से पढ़ूँगी तो वो चीज़ मेरे को और भी अच्छे तरीके से याद होगी। तो मैं जब पढ़ रही थी तो बच्चे अपना जो काम था वो कर रहे थे। इनको फर्स्ट पेज डेकोरेट करना होता है तो वही डेकोरेट कर रहे थे। ये बिटिया कर रही थी। फिर जाना मार्केट मुझे था, लेकिन मैं नहीं गई थी। मैंने बिटिया को भेज दिया था और मम्मी को भेज दिया था सामान लिख के। जब वो लोग मार्केट चले गए थे तो फिर बेटा बोर हो रहा था, तो मैंने कहा तुम भी अपना फर्स्ट पेज डेकोरेट कर लो। तो वो भी अपना फर्स्ट पेज डेकोरेट करके मुझे दिखा रहा था कि देखो मैंने ऐसा ऐसा किया। और लगभग 3:30 बज रहे थे जबकि बात है ये, और इस टाइम तक मैंने अपना जो दोपहर के बर्तन थे वो सब धुल दिए थे और कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख दिया था, झाड़ू भी लगा दी थी। प्रेजेंट टाइम पर 4:30 बज रहे हैं जब मैं आपसे इस वक्त मिल रही हूँ। और आज मेरा कुछ अजीब ही करने का मन था। ये तरबूज आया था तो काफ़ी बड़ा तरबूज था, तो इसमें वाइट पोर्शन जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। एक बार मैंने वीडियो देखी थी कि इसका हलवा भी बनाते हैं, तो मैंने सोचा आज चलो बनाते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन सब चीज़ों को करने में, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया तो मैंने इसको ट्राई किया, बनाया, अच्छा भी लगा। तो अभी 5 बज रहे हैं, तो मैंने शुरुआत जल्दी कर दी थी क्योंकि मुझे पता था चूल्हे में बनाना है और बहुत देर लगती है। तो उधर घी रखा था कई दिनों से, तो उसको पहले पकाया था, तब तक मैंने इनको कद्दूकस कर लिया था। बहुत टाइम लगता है, और चूँकि मतलब थोड़ा लूज़ टाइप का होता है ना उसका वाइट पोर्शन, तो घिसने में बहुत ही सावधानी से घिसना पड़ता है। और फिर मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था। और आज बननी थी कढ़ी, तो उसी की तैयारी होगी। वो कढ़ी वगैरह अपना फिर बनाते रहेंगे। और अभी ये थोड़ी सी सूजी डाल के भून लिया, और फिर ये मैंने जो कद्दूकस किया था उसको फिर डाल दिया। तो सब चलता रहता है, अपना सारे काम होते रहते हैं। लेकिन ऐसी गलतियां मैं दोबारा नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम जाता है। और मैं सोच रही थी अगर ये मैं ना बनाती तो मेरा खाना जल्दी बन जाता और मैं फिर अपना जो मैंने दिन में पढ़ा था उसको मैं रिवाइज़ कर सकती थी। तो 8:30 पौने 9 बज गए थे ये सब करने में, तो बड़ा ही दुख हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी गलतियां भी कर लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, वो तो सुना ही होगा आपने कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो सही बात है फ्रेंड्स, बहुत ही बिल्कुल एकदम सटीक लाइनें बैठती हैं कि सपने तो सब देखते हैं, लेकिन सच वही करते हैं जो सच में मेहनत करते हैं। आज मतलब मैं ये देख रही हूँ कि बहुत से स्टूडेंट, जैसे PCS का रिज़ल्ट आया है, बहुत से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और बहुत से नहीं हुए। ऐसा नहीं कि जो नहीं हुए हैं उन्होंने मेहनत नहीं करी, मेहनत उन्होंने भी करी है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ज़रूर चूक हुई है उनसे, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुका है। और ऑब्वियसली लिमिटेड सीटेड होती हैं तो लिमिटेड स्टूडेंट ही सेलेक्ट होंगे। कोई बात नहीं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उम्मीद मत हारिए, अभी आपके पास ऑप्शन है। दिसंबर में फिर से आएगा, दिसंबर में फिर से प्री होना है। आप पूरे अभी अच्छा खासा टाइम है, पूरी चीज़ जान से लगी है और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। अभी जैसे RO को लेकर के हो रहा है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, 110% आएगी वैकेंसी। भाई आप देख लीजिएगा, जुलाई की लास्ट तक या अगस्त के स्टार्ट में आनी ही आनी है वैकेंसी। तो उसकी तो टेंशन रखनी ही नहीं है, अभी से पढ़ाई कीजिए ताकि एंड में दिक्कत ना हो। तो जब कढ़ी बन गई थी, अभी लगभग 8 बज रहे थे, तो इसके बाद फिर मम्मी ने कहा लो रोटी हम जल्दी बना दे, तुमको बनाने में टाइम लगेगा। मैंने कहा हाँ यार, अपने की वही पूछ के फिर मम्मी ने रोटी फटाफट बनाई। तो मैंने फिर सबसे पहले पापा के लिए खाना निकाला, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी बहुत तेज़ भूखी हो गई थी। और दोपहर में वही जब 12 बजे के आसपास खाया था तभी खाया था, फिर बीच में मुझे भूख लगी नहीं तो मैंने कुछ खाया भी नहीं। तो अभी यहाँ 8 साढ़े 8 बज रहा है, तो अब भूख बहुत तेज़ लग रही। तो सबसे पहले पापा को निकाल के दिया और उसके बाद फिर हमने खाया। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।